तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रनिंग इट एंड द बिगेस्ट चैलेंज? तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते, उसको डील नहीं कर पाते, यानी कि कूप अप नहीं कर पाते. और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी मेंटली हेल्थ जो होती है ना, इन सबसे इतनी डिस्टर्ब्ड होती है कि आप अपने वेंचर को सही एडवर्टाइज ही नहीं कर पाते. यानी कि आपको अपने आप को किस तरीके से अपेयर करना है, आपका ब्रांड प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी विजिबल होनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए, कितनी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए ताकि लोग उससे इंगेज हो सकें. कभी कभार कोई ब्लंडर हुआ है ऐसा एंड यू लाइक ओह ओके जाने दो कुछ भी? बहुत बड़ा मेरा जब शो था तो मैं बता नहीं सकती. आई एम यूजिंग अ वाटरमेलन. Okay. और मैं उसको मतलब वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी में ज़मीन आसमान का साइज में भी फ़र्क है, Absolutely. फ्लेवर में भी फ़र्क है, और मैं पूरे शो पे उसको स्ट्रॉबेरी बोलती है. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं समिया आसिम और आप लोग देख रहे हैं बाइट साइज स्टोरीज, ए वन ऑफ अ काइंड फूड पॉडकास्ट. आज जो हमारे साथ जो हमारी मेहमान है, यू ऑल हैव सीन हर ऑन योर टीवी स्क्रीन्स. शी इज़ अ रेनाउंड शेफ. शी इज़ रनिंग हर ओन एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी बाय द नेम ऑफ सीबो एंड शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल. तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं. प्लीज़ वेलकम समिया लारी. हाय समिया. हाय समिया. क्या हाल है समिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ समिया. अच्छा समिया, मुझे बताएं, ऑर्गेनाइजेशन you're running, सीबो, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइक व्हाट डज इट स्टैंड फॉर एंड वेयर डिड द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम? Basically, the full form is a community organization for the entrepreneur business organization. तो ये इट्स अ लीडिंग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने घर से काम करते हैं, जो कि बहुत स्मॉल स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करें, आगे बढ़ें, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और उनका जो छोटा सा एक ड्रीम है वो एक बहुत बड़े वेंचर में, बहुत बड़े ब्रांड पे डेवलप हो. तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रनिंग इट एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस? बेसिकली दिस इज़ अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ. सबसे पहले कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सप्लोजर, लैक ऑफ सोसाइटी, और मैं कहूँगी कि बाय इमोशंस. हम ये चारों फिगर्स के अंदर जो है वो एक कंजस्टेड फॉर्म में. तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो उसका बैकग्राउंड इन्हीं चीज़ों पे रिलाई करता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स बनना, अब मैं समझती हूँ कि शायद 20% जो है ना लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो अपना एक वेंचर लेकर आते हैं. अगर उनका कोई बैकग्राउंड बिजनेस से है या वो चाहते हैं कि वो अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करें, तो वो पूरा स्टेब्लिश होता है, वो पेपर वर्क से स्टार्ट होता है. लेकिन इसके अंदर जो 80% लोग हैं वो किसी हालात के नज़र होते हैं, चाहे वो सिंगल पेरेंट हों या अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देना चाहते हों, या इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो. तो इस तरीके से जो ख़वातीन या मर्द हजरात होते हैं वो इसमें लैक करते हैं. जब वो 80% लोग होते हैं तो उनके पास एजुकेशन भी कम होती है, तो उनको आपको बात समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर दूसरा, सोसाइटी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. फिर आपकी इमोशंस भी बड़े हर्ट होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते, उसको डील नहीं कर पाते, यानी कि कूप अप नहीं कर पाते. और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी मेंटली हेल्थ जो होती है ना, इन सबसे इतनी डिस्टर्ब्ड होती है कि आप अपने वेंचर को सही एडवर्टाइज ही नहीं कर पाते. यानी कि आपको अपने आप को किस तरीके से अपेयर करना है, आपका ब्रांड प्रोडक्टिविटी जो है वो कितनी विजिबल होनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए, कितनी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए ताकि लोग उससे इंगेज हो सकें. ये भूल जाते हैं कि वी आर एक्सक्लूसिव, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमारा एक अलग ही, हम मजदूर लोग हैं, हम 24/7 काम करते हैं, हमारा कोई वीकेंड और कोई त्यौहार नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है, कोई वेकेशन, कोई वीकेंड, कोई हॉलीडेज, कुछ भी नहीं होता. अच्छा मुझे ये बताएं, यू हैव ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीविजन, और आपने अभी ये जो वेंचर स्टार्ट करी है ये भी 24/7 का काम है. ये कहीं से भी कोई आसान टास्क नहीं है. तो विच वन डू यू थिंक इज़ ईजियर टू डू या मोर फन टू डू? मतलब आपको मीडिया शेफ में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर डू यू प्रेफर रनिंग सीबो?
अब मीडिया शेफ़ में तो आपको एक स्टारडम है, क्योंकि जब मैंने समिया करियर स्टार्ट किया था आज से 13 साल पहले, तो आई एम द यंगर शेफ़ ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त इंडस्ट्री में ख़वातीन काम करती थी, बहुत प्यारे प्यारे नाम है, बहुत बड़े, हम उनको देख के बड़े हुए हैं। हमारी माएँ उनके रेसिपीज़ को अपने किचन में बनाती थी, उसमें डायरीज में लिख कर वहाँ पे सुबह शो के दौरान। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। तो जब हम बड़े हुए तो मैं मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं बिल्कुल यंगर शेफ़ जो है वो बनी, तो शेफ़ कोट पहनकर आती थी। जो स्टारडम मिलता था, जब आपके बिलबोर्ड्स लगते हैं, जब आपको ब्रांड एंडोर्समेंट मिलती है, जब आप अपनी बात पब्लिक तक बताते हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं, तो दैट वुड बी अ मोर चार्मिंग। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जब मेरा अपना वेंचर स्टार्ट हुआ हेज़ल्स केक, जब मैं केक्स बनाने लगी तो मुझे फ़ील हुआ कि कितनी तकलीफ़ है। और उसी का ही एक ब्रांच है वो सीबो था, क्योंकि उसी को देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट है, मेरे पास एजुकेशन है, मुझे फैमिली बैकग्राउंड मेरा सही है, मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक है, खुदा ना खासा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आई एम सर्वाइविंग एज अ एंटरप्रेन्योर। तो जो ख़वातीन कम पढ़ी लिखी हैं या वो ख़वातीन जिनका एक्सपोजर नहीं है, जो अपने इलाकों से भी बाहर नहीं निकली, तो उनके लिए एक ऐसा अंडर रूफ प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि सब सोसाइटी उसको सपोर्ट कर सके। तो सीबो उसका इनिशिएटिव था। तो सीबो के अंदर मुझे जो सबसे प्यारा लगता है वो ये लगता है कि मेरा नाम पीछे होता है और मुझे कहते हैं कि आप जब सीबो वहाँ पे आगे लोग बढ़ते हैं तो फिर उसकी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, एग्जैक्टली। कभी मैं किसी के लिए सीबो आंटी होती हूँ, किसी के लिए सीबो मैम होती हूँ, किसी के लिए सीबो जो है ना वो एक बहुत सारे नाम हो जाते हैं मेरे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे नाम नहीं है, लेकिन जो है ना वो मेरे ब्रांड का नाम है। तो दैट वुड बी, हर चीज़ में अपनी चार्मिंग है, अच्छा लगता है। ओके सामिया, अब समिया, अब हम लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, व्हिच इज कि नाउ वी डाइन एंड देन वी टॉक एज वेल। तो यहाँ पे जो है वी हैव समथिंग फॉर यू, ठीक है? थैंक यू। सो लेट्स एंजॉय सम फूड एंड साथ साथ हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। सो टेल मी समिया, कभी कभार हम लोग जब मीडिया शेफ्स होते हैं तो हमारे पास एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि समटाइम्स लाइव शो पे ख़ास तौर से यू नीड टू डिलीवर नो मैटर व्हाट, ठीक है? कभी कभार कोई ब्लंडर हुआ है ऐसा एंड यू लाइक ओह ओके जाने दो कुछ भी? बहुत बड़ा मेरा जब शो था तो मैं बता नहीं सकती, आई एम यूजिंग अ वाटरमेलन। ओके। और मैं उसको मतलब वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी में ज़मीन आसमान का साइज में भी फ़र्क है, एब्सोल्युटली, फ्लेवर में भी फ़र्क है। और मैं पूरे शो पे उसको स्ट्रॉबेरी बोलती भी आई। पूरा शो ख़त्म हो गया और आफरीन इस बात पे था कि प्रोड्यूसर कहाँ था, हाँ, एमसीआर में कौन थे लोग जो आपके साथ होस्ट भी थी, अगर कोई और था वहाँ पे साथ में, किसी ने नोटिस नहीं किया? सब सो रहे थे और शो ऑन एयर हुआ है। और मैंने अपना बैठ के जब शो देखा तो मैं उसको देखने के बाद मैंने फ़ोन किया कि मतलब ये इतना बड़ा वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी, मतलब साइज में फर्क, और मतलब कोई बंदा कलर पे हम जा रहे हैं, हम कलर पे जाते हैं, मतलब कलर भी, मतलब कुछ तो चलो कुछ तो बोलती यार, मैं कुछ तो मैं वाटरमेलन की जगह मेलन बोल दी थी या तरबूज की जगह खरबूजा बोल दी थी, मतलब समझ आता है। जैसे ग्रीन चिली को रेड चिली, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर देते हैं, लेकिन वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब आज तक मुझे ये ज्योमेट्री समझ में नहीं आई। आज तक किसी ने आपको हॉन्ट किया है कि जो बाद में आपको भी स्ट्रॉबेरी दे रहे हो तो उसको वाटरमेलन कह दिया हो? नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। तो शुरू की बात पता चल गया, आज पता चल गया लोग। आइंदा मैं आपकी जो है ना वो वाटरमेलन मतलब अगर टमाटर भी बोलती तो चलो समझ में भी आता, लेकिन वो शो मतलब मेरे ख्याल से कभी ऑन एयर हो तो समझिए मैं शेयर जरूर करूँगी। प्लीज शेयर इट विद मी, ठीक है? प्लीज शेयर इट विद मी, मैं देखना चाहूंगी। ओके समिया, मुझे ये बताएं, इफ यू कुड कुक फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, कोई भी, हु वुड इट बी एंड व्हाई? फॉर मी एनीवन, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई आपकी इंस्पिरेशन हो, कोई रिलेटिव हो जिनसे कभी ना मिली हो, लाइक यू नो, इफ यू कुड कुक फॉर लिटरली एनीवन इन द वर्ल्ड, हु वुड इट बी? यार ऐसा तो कोई भी नहीं है। कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा। कोई भी नहीं यार, मेरे लिए बोल रहे, मेरे लिए बना के खिलाना। आपके लिए वाटरमेलन खिलाएंगे, स्ट्रॉबेरी दोनों का मिला के उस पे क्रीम डाल के लिया। स्ट्रॉबेरी में क्रीम? हाँ, स्ट्रॉबेरी में क्रीम चलता है, वाटरमेलन पे भी चलता है। वाटरमेलन राइस ट्राई करेंगे एक बार। हाँ, दिस इज अ वियर्ड कॉम्बिनेशन। वैसे स्पीकिंग ऑफ वियर्ड कॉम्बिनेशंस, कोई ऐसी फूड कॉम्बिनेशन जो आपको बहुत अच्छी लगती हो बट व्हेन यू टेल पीपल, पीपल बिगिन टू जज यू रियल हार्ड? ऐसा कभी इत्तेफाक कैसे हुआ नहीं है।
इत्तेफाक की बात है, लेकिन मुझे जो सबसे शुरू में लगता था ना वियर्ड कॉम्बिनेशन, वो लगता था ये मलाई हांडी का। तो मैं कहती थी ये सालन में कैसे क्रीम डल सकती है, बट जब ये थोड़ा पॉपुलर हुआ तो फिर समझ आया कि नहीं ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये मुझे लगता था, लेकिन आई थिंक वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट था सम्या कि हमें हर चीज़ रॉ खिलाई जाती थी, तेल भी खिलाया जाता था और वेजिटेबल्स भी, स्पाइसेस भी, ताकि हमारा टेस्ट पैलेट जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और कॉम्बिनेशंस बनाए। तो कभी ऐसा हुआ नहीं। वैसे हाँ, कभी दही बेस खाने जिसमें कड़ी पत्ता तैरता हुआ आ जाए तो शायद वो बड़ा वियर्ड लगता है। सो कॉल्ड साउथ इंडियन अगर रेसिपी बनाए तो वो थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें होती हैं। ओके, तो अभी जो आपके पास वैसे यहाँ पे पैनकेक्स रखे हुए हैं, इफ यू वर टू मेक पैनकेक्स योरसेल्फ, इसके अंदर ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट आप प्लस माइनस करेंगे टू गिव इट ए समिया टच, बेसिकली समिया लारी टच? बेसिकली माय किड्स लव द पैनकेक, और मैं इसके अंदर आटा यूज करती हूँ, नॉट मैदा। है व्हाट? आटा, नॉर्मल आटा, क्योंकि इट्स हेल्दी, और मैदा में है क्या आपका, बट मैदा मेक्स दोस मेमोरीज। और आपको व्हाट मेमोरी, ग्लूटेन मेमोरी। लेकिन आप जब अपने बच्चों के लिए बनाते हो, जब आप डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो आप उसमें आटा भी यूज कर सकते हैं। मैंने ओट्स भी यूज किया है, और उसके साथ ओट्स तो बनता ही है, लेकिन मैंने आटे में बनाया, प्रॉपर आटे में, और ये आप ट्राई करिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप मुझे ट्राई करके बताएं कैसा बना है। ये आपने बनाया? यस। Samia is being judged by Samia. Asim is being judged by Lari. By the way, it's a really nice balanced मीठा है, और सबसे बेस्ट है कि सम्या ने सम्या के लिए बनाया। सबसे बेस्ट पॉडकास्ट का मेन जज हेडलाइन है ना, सम्या वर्सेस सम्या। Samia and Samia. हाँ, वर्सेस तो नहीं मिलेगा, सम्या एंड Samia and Samia. Exactly. Samia squared. वैसे सम्या आसिम, सम्या लारी में बड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों को। अक्सर आपके कॉल मुझे भी आए हैं। मेरे साथ भी हो चुका है। कह रहे सम्या यहाँ पे आई हुई थी पहले, मैंने कहा मैं पहले का भाई, मैं तो अभी भी आई हूँ। कह नहीं वो दूसरी वाली। मैंने कहा लारी के अलावा और कोई तो नहीं है ना मार्केट में। अच्छा, मैं बड़े मजे के बताऊं, मेरे नाम के साथ बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। मैं अब बाय फादर सम्या जमील हूँ, मेरे फादर का नाम जमील है। तो समीना जलील हमारी बहुत प्यारी शेफ हैं, आई लव हर, वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। तो उनके कॉल समीना जलील से सम्या जमील को आते थे कॉम्बिनेशन, और मेरा कॉम्बिनेशन उनको, तो तभी मैंने लारी लगाया। अब फिर आप आ गई तो वो सम्या ही ले गई आप। तो मेरे साथ अब सब मुझे ले गए। ओके, आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू आवर गेम सेगमेंट, वो ये है कि इफ यू कुड डिस्क्राइब योर लाइफ एज ए फूड, व्हाट वुड इट बी? फूडी। वो तो है, लाइक एज अ फूड अगर आप बोलें कि भाई एक टाइटल आपने देना है एक फूड की डिश एज योर लाइफ टू डिस्क्राइब इट, व्हाट वुड इट बी? इट्स ऑल अबाउट द रेडीमेड फूड, या इट्स हाउ टू कुक, या किस तरह से? कुछ भी किसी तरह से भी। क्या टाइटल दूं मैं? बाइट साइज स्टोरी। नाइस, बाइट साइज स्टोरी, मतलब लॉट्स ऑफ स्टोरीज, और इट्स अ बाइट साइज, एग्जैक्टली, क्योंकि एवरी बाइट हैव सम स्टोरी एंड फील एंड इमोशंस, इट्स रिलेटेबल। ये हमने नाम पहले रखा था, ये तो मैंने उसी को देखकर सोच लिया था एक्चुअली। ओके, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर गेम सेगमेंट। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब मल्टीपल डिशेस टू यू, ठीक है? और इन डिशेस की डिस्क्रिप्शन सुन के आपने मुझे बताना है कि ये है क्या। विल स्टार्ट ऑफ इजी, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी डिशेस के साथ, सही है? तो ये जो डिश है, दिस इज रिच, इट इज रॉयल, और कोरमा। Damn, girl, yes. शाही ऑलरेडी इज अ शाही फूड यार, लेकिन शाही तो और भी आ सकते थे। खैर मैं डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि भाई पीपल्स फेवरेट है इसकी। दिस इज सेलिब्रेटेड एंड एंजॉयड इन वेडिंग्स, और इसका एक बहुत ही अच्छा सा डीप रेडिश ब्राउन कलर आता है। इसको ताफ्तान, नान और शीरमाल के साथ एंजॉय करते हैं। बट यस, समिया के साथ तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यस, ओके, ये शायद आई थिंक you'll get this one as well. दूसरा, मुझे क्या पता। I am sweet, spicy, savory, golden and puffy, और enjoyed hot and fresh. ठंडा करके मजा नहीं आता। I look best when I look like a balloon. गोलगप्पे? नहीं। I am in everyone's hearts every Sunday morning. Sunday morning. ये खास है। फिर से रिपीट। Okay. मेरे दिमाग में से फास्ट फूड आया था वैसे। Close. Sweet, spicy, savory, nice. दही बड़े? Golden and crispy नहीं, golden and crispy कहाँ से दही बड़े हो गए?
अच्छा आगे संडे मॉर्निंग लोगों की वो दिलों पे हलवा पूरी यस ओके आई एम अ वेरी पॉपुलर फूड आई एम या तो enjoyed स्वीट या तो enjoyed savory ठीक है crunchy on the outside bursting with flavor inside पानी पूरी yes पानी पूरी पाकिस्तानी पानी पूरी ओके आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तानी से हटके टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डिजर्ट्स Oh my ठीक है God. थोड़ा सा इसको चेंज कर दें मोस्टली enjoyed इन द समर्स लेकिन जो लोग डेयरिंग होते हैं वो मुझे विंटर्स में भी ट्राई करते हैं एंड Ice एंजॉय cream? करते हैं यस पूरा बोलने भी नहीं दिया नहीं बोलने दे रही हैं आप मुझे भाई ओके टू मोर आई एम स्वीट कमिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स आई एम डेंजरसली गुड मतलब एक पे हाथ नहीं रोका जाता चॉकलेट्स नो क्लोज आई कैन बी सॉफ्ट च्यूवी क्रंची ब्राउनी चंकी नहीं Cookie? यस यस ओके लास्ट वन अब तक हम बहुत लोग क्लोज हूँ 5 out of 5 जा रहे हैं लास्ट वन नेक्स्ट टाइम जरा अच्छा चैलेंज आगे मुश्किल लेकर आऊंगी मैं भाई मुश्किल लाने पड़ेंगे we gotta step up the game y'all okay I am creamy thick super rich usually बहुत सारे garnishes या extra flavors मेरे Custard? पास नहीं होते नहीं पुडिंग नहीं I have no flour no gelatin no meringue no whipped cream I sit on a biscuit as a base चीज केक yes अब मुझे क्या गिफ्ट मिल रहा है Jappi. समिया एंड समिया जब Samia and Samia. Thank you so much, Thank Samia, you. for coming. And you. यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है with bite-sized stories with Samia Lari and Samia Asim. We'll be back with another episode एक नए मेहमान के साथ नई कहानियों के साथ and of course नए games and food. So stay tuned and we'll be right back with another episode some other day. Allah Hafiz.